गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं पेट्रोकेमिकल एंड पेंट सेकेंड ईयर वालों के लिए स्टीम जनरेशन के अंदर आप लोगों को बॉयलर पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉकरेनर बॉयलर के बारे में बताया। आज मैं एक प्रकार का बॉयलर बताने जा रहा हूँ जिसे बोलते हैं स्ट्रीलिंग या बेंट ट्यूब बॉयलर। ठीक, तो देखो ओरली वैसे बता देता हूँ मैं आपको कि स्ट्रीलिंग बेंट ट्यूब बॉयलर, स्ट्रीलिंग बोलो या बेंट ट्यूब बॉयलर बोलो। इसको बेंट ट्यूब बॉयलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर इसमें क्या होता है, जो स्टीम ड्रम होते हैं और एक मड ड्रम होता है, वो एक दूसरे से ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब वो ट्यूब जो होती हैं बेंट होती हैं, यानी मुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उसको बेंट ट्यूब बॉयलर भी बोला जाता है। इस बॉयलर के अंदर दो या दो से अधिक ड्रम होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए रहते हैं, दो या दो से अधिक। तो सपोज करो ऊपर 3 बॉयलर लगे हुए हैं, नीचे 3 ड्रम लगे हुए हैं, नीचे 1 ड्रम लगा हुआ है। तो ऊपर के जो 3 ड्रम हैं वो स्टीम ड्रम कहलाए जाएंगे, नीचे का जो ड्रम है वो मड ड्रम कहलाया जाएगा। वो तीनों चारों जो ड्रम हैं एक दूसरे से बेंट ट्यूब के द्वारा इंटरलिंक रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अब ड्रम फर्स्ट, ड्रम 2, ड्रम 3। तो पहला वाला जो ड्रम है नंबर 1, उसके अंदर फीड वाटर इन होता है। जब वो पूरा भर जाता है तो उसकी जो वो हमारा बेंट ट्यूब से कनेक्ट होता है मड ड्रम से। तो जो हमारा वाटर है जो फीड हुआ था स्टीम ड्रम फर्स्ट में, उसके अंदर जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, स्केल हैं, वो हमारी क्या है, हमारी पानी जो है बेंट ट्यूब के माध्यम से एक मड ड्रम में आएगा। उस मड ड्रम में जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कलेक्ट होके नीचे बैठ जाएंगी तथा प्योर पानी जो है वो हमारे ड्रम 2 तथा ड्रम 3 में चला जाएगा बेंट ट्यूब के द्वारा। जो स्टीम ड्रम हैं हमारे ऊपर से बेंट ट्यूब के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, उस एरिया को हम स्टीम बेंट सर्कुलेशन बोलते हैं। और नीचे की जो पोर्शन में के द्वारा कनेक्ट रहती हैं उसको बोलते हैं हम वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स। तो जैसे मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि कैसा होता है दिखने में। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रीलिंग बॉयलर, ठीक। यह है स्ट्रीलिंग बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर आप देख रहे हैं 1 ड्रम, 2 ड्रम, 3 ड्रम। ये क्या हमारे स्टीम ड्रम हैं। नीचे क्या है, एक वाटर ड्रम है जिसको हम मड ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सारे जो ड्रम हैं हमारे इन ट्यूब्स के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर की जो ये ट्यूब्स हैं, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये स्टीम वाला पोर्शन है, यानी कि स्टीम कलेक्ट होगी। और नीचे का जो इस पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर वाटर भरा हुआ है इतने पोर्शन में, और ये वाटर भरा हुआ है। और ये जो ट्यूब्स देख रहे हैं ये वाली और ये वाली, इसको वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स बोलेंगे और इसको स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स बोलेंगे, ऊपर वाली ट्यूब्स को, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सुपर हीटर है, ठीक है। ये हमारे बेफल्स हैं, ठीक। अब देखिए बेफल्स हो गए। नीचे एक ब्लो ऑफ कॉक लगा हुआ रहता है मड ड्रम के अंदर, नीचे वाले पोर्शन में। जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ये बाहर निकालता है ब्लो ऑफ कॉक के माध्यम से। ये हमारी ग्रेट है, ये फर्नेंस है। यहाँ से हमारी फर्नेंस फायर होगी तो फ्लू गैसेस जो हैं सबसे पहले इस वाले ड्रम पर पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, इसका जो इवेपोराइजेशन है वो हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर सबसे पहले भाप ज़्यादा उसमें बनेगी हमारी। और ये जो ट्यूब्स हैं हमारी स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स क्या करती हैं, जो स्टीम जो है हमारी इन तीनों ड्रम में
उसको इक्वलाइज करने का काम करती हैं। और वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स जो हैं तीनों ड्रम के अंदर पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखती हैं। ठीक। और बैफल्स का काम क्या होता है, जो हमारी यहाँ से फ्लू गैसेस से पास हो रही हैं तो बैफल्स क्या करते हैं, फ्लू गैसों को रोके रखती हैं, जिसके द्वारा फ्लू गैस और ट्यूब्स का संपर्क अधिक समय तक बना रहता है। यहाँ पर ये सुपर हीटर लगा हुआ है। सुपर हीटर का क्या काम होता है, जो भी हमारी स्टीम बनती है तो वो जो उस स्टीम के अंदर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टीम के, वो दोबारा से इस सुपर हीटर में जाते हैं तथा यहाँ से जो हमारी फ्लू गैसेस पास होंगी तो फ्लू गैसेस के संपर्क में स्टीम ये आ गया सुपर हीटर। तो यहाँ से जो हमारी वेट मॉलिक्यूल्स थे, जो हैवी मॉलिक्यूल्स थे हमारी स्टीम के, वो दोबारा से प्री हीट होते थे तो स्टीम बनते हैं, फिर वो दोबारा से हमारे स्टीम वाले पोर्शन में चले जाते हैं। तो देखिए आप इसके माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं। स्ट्रीलिंग बॉयलर आर द एग्जाम्पल ऑफ बेंट ट्यूब बॉयलर। इट्स रिक्वायर फॉर द स्टार्ट द मेन बॉयलर ऑफ प्लांट and start some equipment installation boiler tubes which are connect to draw the vent। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रीलिंग बॉयलर है बेंट ट्यूब बॉयलर का एक प्रकार है। इसकी आवश्यकता जब पड़ती है जब किसी हमारे मेन बॉयलर को या इन प्लांट के अंदर जो जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनको शुरुआत में चलाने के लिए स्टीम की आवश्यकता पड़ती है और उस स्टीम को इस स्ट्रीलिंग बॉयलर के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अंदर जो है हमारे कई सारी ट्यूब्स होती हैं जो हमारे ड्रम से कनेक्ट रहती हैं। अब देखिए इट कंजिस्ट ऑफ स्टीम वाटर ड्रम। तो ये जो हमारे स्टीम वाटर ड्रम हैं, ठीक, मोर देन 2 इन नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक होते हैं। द ड्रम आर इंटरलिंक टू ईच अदर विद ए बैंक ऑफ बेंट ट्यूब। यानी कि जो हमारे ड्रम हैं एक दूसरे से एक बेंट ट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। अब चलते हैं द ड्रम फर्स्ट 2 3, यानी कि जो ड्रम है पहला दूसरा तीसरा एक दूसरे से एक सीक्वेंस में हमारे कनेक्ट हैं विद बेंट ट्यूब के माध्यम से। द ड्रम फर्स्ट 2 3 आर अरेंज इन द अपर पार्ट ऑफ द सेटिंग आर कॉल्ड स्टीम ड्रम। यानी कि जो ड्रम हमारा पहला ड्रम दूसरा ड्रम तीसरा ड्रम में जो हमारे एक साथ अरेंज हो रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीम ड्रम बोलते हैं। एंड मड ड्रम 4, यानी कि ये चौथे नंबर का जो ड्रम है वो हमारे नीचे वाले पोर्शन में रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम मड ड्रम वाटर ड्रम भी बोलते हैं। अब आ जाइए, द मड ड्रम इज़ यूजली 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर लार्ज इन डायमीटर देन द स्टीम ड्रम। यानी कि जो मड ड्रम है, ये वाला जो मड ड्रम है हमारा, इन तीनों ड्रम की अपेक्षा 10 या 25 सेंटीमीटर डाय में बड़ा होता है। ठीक। अब बात करते हैं द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर इन द स्टीम ड्रम आर सेटल डाउन एंड कलेक्ट द मड ड्रम एंड डिस्चार्ज बाय ब्लो ऑफ कॉक फ्रॉम द मड ड्रम। यानी कि ये जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो जब पानी हमारा मड ड्रम में आएगा तो मड ड्रम के माध्यम से जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अब ब्लो ऑफ कॉक के माध्यम से बाहर निकाल दी जाएंगी तथा जो प्योर वाटर है वो हमारे ड्रम 2 तथा ड्रम 3 के अंदर चला जाएगा तथा बेंट ट्यूब के माध्यम से वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब के माध्यम से इसमें पानी का जो हमारा इक्वलाइजेशन बना रहेगा। ठीक। अब बात करते हैं द ट्यूब्स विच कनेक्ट द वाटर स्पेस ऑफ एडजस्ट स्टीम ड्रम आर कॉल्ड वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स
and these help in the equalization of water level in the drum। यानी कि ये जो ट्यूब्स हैं वाटर स्पेस, ये जो पानी देख रहे हैं, पानी से जो ये जो ट्यूब्स कनेक्ट हो रही हैं, ये वाली इसको हम वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स बोलते हैं। तथा इनके माध्यम से क्या होता है, इनसे जो तीनों ड्रम के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं द ट्यूब्स। अब बात करते हैं द ट्यूब्स विच कनेक्ट द स्टीम स्पेस आर कॉल्ड इक्वलाइजिंग ट्यूब्स और स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स एंड दीज हेल्प इन द इक्वलाइजेशन ऑफ स्टीम प्रेशर। यानी कि जो ट्यूब्स हमारे स्टीम के पोर्शन में कनेक्ट हैं तीनों ड्रम से, उनको हम स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स बोलते हैं। तथा वो जो स्टीम का जो प्रेशर है उसको तीनों ड्रम में उसको मेंटेन बनाए रखता है। जैसे कि ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टीम वाले पोर्शन में से कनेक्ट हैं, यानी ऊपर स्टीम है ड्रम में, तो उस वाले पोर्शन से हमारी ये कनेक्ट हैं स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स। ये क्या करती हैं, इन तीनों ड्रम के अंदर जो प्रेशर है हमारा स्टीम का, उसको लेवल में एक लेवल में बनाए रखती हैं। ऐसा नहीं करती कि मतलब इसमें जो स्टीम का प्रेशर ज़्यादा है इसमें कम है, तीनों में इक्वलाइजेशन बनाए रखती हैं ये ट्यूब्स। अब बात करते हैं द लेवल ऑफ वाटर इन द स्टीम ड्रम इज़ एट द सेम लेवल व्हेन द बॉयलर इज स्टार्ट। जब बॉयलर शुरू होता है या शुरू करने से पहले इन जो अपर ड्रम हैं उन तीनों के अंदर जो पानी का लेवल है उसको सबसे पहले इक्वल रखा जाता है। हाउ एवर एट हाई रेटिंग द लेवल इन द ड्रम 3 विच contain hottest water and around which hot gas pass is often lower, the major portion of evaporation take place in the region। ये क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारी हाई रेटिंग द लेवल इन द ड्रम 3 विच कंटेन हॉटेस्ट वाटर, यानी कि इसका कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि ये जो ड्रम तीसरा वाला जो ड्रम है, जब हमारा यहाँ से फ्लू गैसेस पास होंगी तो सर्वप्रथम इससे हमारे संपर्क में आएगा, तथा तो हॉट फ्लू गैसेस जो हैं इस ड्रम के संपर्क में आएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये संपर्क में आने से यहाँ इस ड्रम का जो इवेपोराइजेशन है वो हमारा इन दोनों ड्रम की अपेक्षा ज़्यादा होगा। फिर धीमे धीमे इन तीनों ड्रम का जो इवेपोराइजेशन है हमारा इन ट्यूब्स के माध्यम से इक्वल हो जाएगा। अब बोलते हैं द फीड वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइज़र गोज़ टू ड्रम। जो फीड वाटर होता है जो इकोनोमाइज़र से होते हुए ड्रम फर्स्ट में आता है, इस ड्रम फर्स्ट में आएगा। रुक जाओ बेटा। एंड दीज वाटर आर कम्स इन मड ड्रम। द फीड वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइज़र गोज़ टू ड्रम फर्स्ट, यानी कि जो हमारे फीड वाटर है इकोनोमाइज़र से होते हुए ड्रम फर्स्ट में जाएगा। एंड दीज वाटर, और यह वाटर आर कम्स इन मड ड्रम, और मड ड्रम में आएगा। एंड ऑल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर आर सेटल डाउन इन मड ड्रम। अब जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे वाटर की वो मड ड्रम में बैठ जाएंगी। नाउ द फीड वाटर या प्योर वाटर या फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ आर गोज़ टू ड्रम 2। अब जो हमारा प्योर वाटर है, हमारे जो विदाउट इम्प्योरिटीज़ है का जो वाटर है वो हमारे ड्रम 2 में जाएगा बाय बेंड ट्यूब के द्वारा, और दोबारा से अगेन दीज वाटर गोज़ टू ड्रम 3, यानी कि ड्रम तीसरे में भी जाएगा बाय वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स के द्वारा। नाउ द लेवल ऑफ वाटर इन 3 स्टीम ड्रम आर मेंटेन इक्वलाइजेशन बाय वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो तीनों ड्रम के अंदर जो पानी का जो हमारा
पानी का जो लेवल है इन ट्यूब्स के माध्यम से, वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स के माध्यम से इक्वलाइजेशन होगा। नाउ वी स्टार्ट द फायर in the furnace and produce the flue gases या hot flue gases. These hot flue gases are passing the bent tubes. यानी कि अब हम जो है फर्नेस स्टार्ट करेंगे, उस फर्नेस के दौरान जो हॉट फ्लू गैसेस हमारे पास होंगी वो बेंट ट्यूब से टकराएंगी, ड्यू टू जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच वाटर इज स्टार्ट द बॉयल, जिसके कारण पानी हमारा गर्म होना स्टार्ट होगा, एंड मेक ए स्टीम, और स्टीम बनेगी। द मेजर एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ड्रम 3 बिकॉज दीज ड्रम आर नियर द फर्नेस। यानी कि जब हमारा यहाँ से फायर स्टार्ट होगा, जो हॉट फ्लू गैसेस है इन बेंट ट्यूब से टकराएंगी तथा ड्रम 3 का जो इवेपोराइजेशन होगा पानी का वो सबसे पहले होगा, क्योंकि ये जो ड्रम है इस फर्नेस के नज़दीक सबसे पहले रखा हुआ है, इसलिए। अब बात करते हैं द स्टीम प्रेशर आर इक्वलाइजिंग बाय स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स। जो स्टीम का जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा किसके द्वारा, स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब्स के द्वारा। नाउ द हैवी मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम इज एंटर इन द सुपर हीटर वेयर दीज हैवी मॉलिक्यूल्स आर अगेन हीट बाय फ्लू गैसेस एंड मेड ए सुपर हीट स्टीम। यानी कि अब जो हमारी स्टीम बनेगी उसके अंदर जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे स्टीम के, वो हमारा इस सुपर हीटर में आ जाएंगे तथा इसमें आकर के दोबारा से वो प्री हीट होते हैं, फिर दोबारा से सुपर हीटेड स्टीम में बनकर वो स्टॉप वाल्व के माध्यम से निकल जाते हैं। सुपर हीटर आर प्लेस्ड एबव द फर्नेस। यानी कि जो सुपर हीटर है हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, इस वाटर ड्रम से ऊपर रखा हुआ है तथा इन ट्यूब्स के बीच में रखा हुआ है और इन ड्रम्स के नीचे वाले पोर्शन में रखा हुआ है। ठीक, तो ये है हमारा स्ट्रीलिंग बॉयलर। अब इसमें देखिए क्या क्या है हमारे स्टॉप वाल्व, ठीक, सर्कुलेटिंग ट्यूब्स, स्टीम ड्रम, वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स, सुपर हीटर, फर्नेस, ग्रेट, ब्लो ऑफ कॉक, बैफल्स, बेंट ट्यूब्स, फ्लू गैसेस आउटलेट, यहाँ से फ्लू गैसेस बनेंगी तथा इस यहाँ के से हमारे फ्लू गैसेस आउट हो जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीलिंग बेंट ट्यूब बॉयलर। अगर किसी भी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो तो मैं इसकी PDF फाइल बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉयलर की माउंटिंग एंड एसेसरीज़ के बारे में। बॉयलर की माउंटिंग यानी कि बॉयलर के ऊपर जो जो हमारी चीज़ लगी रहते हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, ब्लो ऑफ कॉक, स्टॉप वाल्व, मेन होल, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, और एसेसरीज़ जैसे एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर। ठीक, ये सब क्या हो जाएगा, एसेसरीज़। तो इनको मैं अगले चैप्टर में आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।